Welcome to online English class. Today's topic is tense. हमारा आज का टॉपिक है tense. What is tenses? The tense is a form of a verb that tell us about the time of an action and whether the action is complete or not. Tense में क्या होता है, हमें बताया जाता है कि ये कौन सा काल है. एक verb होती है जो हमें समय के बारे में बताती है कि ये वर्तमान काल है, कि भूतकाल है, कि ये भविष्यकाल है. हमारे टेंस के अंदर 3 काल होते हैं, 3 टेंसेस होते हैं. एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, एक होता है हमारा फ्यूचर टेंस और एक होता है हमारा पास्ट टेंस. प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं. इनके एक एक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, तो ऐसे करके हमारे 12 टेंस हो जाते हैं. जैसे सबसे पहले हमारा है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ऐसे ही पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. थर्ड टेंस है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इस तरह से हमारे टेंस में हमें 12 पार्ट मिलते हैं, जो कि एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं. इसी तरह से अब हम पहला लेंगे प्रेजेंट सिंपल. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिट्स, अनचेंजिंग सिचुएशंस, जनरल ट्रुथ्स एंड फिक्स अरेंजमेंट्स. इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रेजेंट सिंपल के अंदर, इसे हम पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, और इसके अंदर हम हैबिट्स को डिस्क्राइब करते हैं. अनचेंजिंग सिचुएशंस मतलब ऐसी सिचुएशन जो चेंज नहीं हो सकती, जो फिक्स है. जनरल ट्रुथ्स जैसे कि सूरज पूर्व में उगता है, ये एक जनरल ट्रुथ हो गया. और फिक्स्ड अरेंजमेंट्स. और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज. तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है. इसकी पहचान है, लास्ट में इसके वाक्यों में ता है, ती है और ते है आता है. और डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है. डू हम प्लूरल के साथ यूज़ में लेते हैं और डज हम हमेशा सिंगुलर के साथ में यूज़ में लेते हैं. प्लूरल मतलब बहुवचन होता है और सिंगुलर मतलब एक वचन होता है. तो इस टेंस की ये पहचान है. अब हम बात करते हैं इस टेंस के सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं. तो अब मैं आपको इस टेंस के सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी. सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस को ऐड करेंगे हम वर्ब में. सब्जेक्ट कार्य को करने वाला होता है, जो कि करता होता है, और वर्ब हमारी क्रिया होती है, और एस या ई एस रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड करेंगे. वर्ब जब सिंगुलर होगी तभी हमें एस या ई एस को ऐड करना है. अगर वर्ब प्लूरल होगी तो हमें नहीं करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल तुम दौड़ते हो. तुम क्या है, हमारा प्लूरल है, तो हमने क्या लिखा, यू रन. इसकी वर्ब है रन, तो रन में हमें एस या ई एस ऐड नहीं करना है. नेक्स्ट है वह लिखता है. ही राइट्स. ही राइट्स एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए इसके वर्ब में हमने ई एस को ऐड किया है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमें ई एस ऐड करना है और कब ई एस या एस ऐड नहीं करना है. ऐसे ही अगर मैं बोलूँ वह जाती है, वह एक वचन है. शी गोज़, तो इसके अंदर हम एस या ई एस को ऐड करेंगे. नेक्स्ट है बच्चे रोते हैं. चिल्ड्रन वीप. बच्चे कितने हैं, बहुत सारे हैं, और ये बहुवचन है, इसलिए इसकी वर्ब में हमने एस या ई एस को ऐड नहीं किया. 4 है मैं खेलता हूँ. आई प्ले. आई वैसे तो सिंगुलर है, लेकिन हम इस टेंस में से प्लूरल कंसीडर करते हैं, इसलिए इसकी वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं. वह जाता है. ही गोज़. ही गोज़, ही एक वचन है, इसलिए इसके साथ गो में हमने ई एस को यूज़ में लिया है. इसी तरह से हम बाकी के सेंटेंस भी बनाते जाएंगे, जो कि इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल होंगे. हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि एस या ई एस हम तभी लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब में एस या ई एस को ऐड नहीं करना है, और जब भी आई आएगा उसके अंदर भी हमें इसको ऐड नहीं करना है. जिन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ओ, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच, जेड होता है, उनमें ई एस लगाते हैं तथा शेष क्रियाओं के साथ एस लगाते हैं. मतलब क्या हुआ,
कि ये जो ऊपर वाले जो लिखे हुए हैं इनके अंदर हम हमेशा ES लगाएंगे और जितने भी बचे इसके अलावा उसमें हम S लगाएंगे। जैसे गो में इसने ES जोड़ रखा है क्योंकि लास्ट में O है, और प्ले में लास्ट में Y है तो इसने S जोड़ रखा है। तो इसी तरह से हमें सारी वर्ब के अंदर S या ES का यूज़ हमेशा लेना है। सबसे पहले हमारा है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब होगी डज नॉट, प्लूरल के लिए डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, राम नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले। नेक्स्ट है हम नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट। तो डज नॉट हमने लगाया राम के लिए क्योंकि राम सिंगुलर है, और डू नॉट लगाया हम के लिए क्योंकि हम क्या है, प्लूरल है। तो डज नॉट और डू नॉट का यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब इसका यूज़ लेना है और कब हमें सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखते हुए डू नॉट और डज नॉट लगाना है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या राम खाता है, क्या राम जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर में बनेंगे। जैसे क्या तुम दौड़ते हो, डू यू रन, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, क्या हम सोते हैं, डू वी स्लीप, क्या लड़के स्कूल जाते हैं, डू द बॉयज़ गो टू स्कूल। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा आगे की तरफ आ जाती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद मेन वर्ब आती है। इसके अंदर हमें एस या ES का यूज़ नहीं करना है। स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या करना है, डू और डज आगे की तरफ आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो क्या तुम नहीं दौड़ते हो, डू यू नॉट रन, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले, क्या वह नहीं सोता है, डज ही नॉट स्लीप। यूजेस, अब हम इसके यूजेस देखेंगे। विद हैबिचुअल एक्शंस, आदतन कार्यों के साथ। एग्जाम्पल, ऋतुएं अपने समय पर परिवर्तित होती है। सीजन्स चेंज एट देयर टाइम। नेक्स्ट है विद यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। नेक्स्ट विद प्लान्ड एक्शन, भावी नियोजित कार्यक्रमों के साथ। नेक्स्ट है राष्ट्रपति कल जयपुर आएंगे। अब इसमें राष्ट्रपति कल आएंगे लेकिन अभी तक आए नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिक्स हो चुका है, इसलिए हम इसके अंदर ये इस प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। द प्रेसिडेंट विजिट्स उदयपुर टुमारो। तो इस तरह से इसके कुछ यूजेस बताए गए हैं जो तुमको याद करके रखने हैं। 3 यूजेस इसमें हैं, बाकी आगे भी और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं जो कि फ़िक्स हैं कि इन यूजेस में इस टेंस का ही यूज़ होगा। इन यूजेस को ध्यान में रखकर ही हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट है विद इनहेरेंट क्वालिटीज़, जन्मजात गुणों के साथ। इसका एग्जाम्पल है पिता परिवार का पोषण करते हैं, फादर्स नॉरिश फैमिली। नेक्स्ट है विद साइंटिफिक और स्पिरिचुअल थ्योरीज, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक सिद्धांत के साथ। नेक्स्ट है प्रत्येक त्रिभुज 3 भुजाएं रखता है। इसका एग्जाम्पल है एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे।